तुमने सुना होगा कि प्यार अंधा होता है, पर क्या अंधे को कभी प्यार होता है? तो ये कहानी है काबुल, काबिल की। तो मुंबई में रह रहा है रोहन, जिसे जादू ने शक्तियां तो दी, पर ओवरलोडिंग की वजह से ना इसकी आंखों का शॉर्ट सर्किट उड़ गया। पर आज रोहन एक्साइटेड है क्योंकि ये ब्लाइंड डेट पे जाने वाला है। Okay, getting darker. तो रोहन की एक शक्ति गई, पर बाकी 36 एक्टिवेट हो गई और रोहन आंख बंद करके साइकिल ठीक कर देता है। सूंघ के बता देता है कि सामने वाले ने कौन से कलर की चड्डी पहनी है। आज आपने लाल रंग की पहनी है जिसमें मिकी माउस बना है। ये तो धोती खोल रहा है। तो रोहन मुंबई के पिज्जा बाय द वे तक पहुंच जाता है गुरुद्वारे से होते हुए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ग्रो अप। तो ये मिलता है अपने दोस्त जफर के थ्रू सुप्रिया से, और वो भी ब्लाइंड डेट पे है। I'm blind. मुझे शादी नहीं करनी, ये लोग मुझे फेयरनेस क्रीम का एड मिलेगा बोल के यहाँ ले आए। तो सुप्रिया को शादी नहीं करनी, पर सामने वाला अगर ऐसा दिखे तो कोई कैसे मना कर सकता है? बात तो सही है। तो रोहन सुप्रिया को रिस्क करता है उसके साथ डांस करके, और सुप्रिया को लगता है ये बहुत अच्छा नाचता है। रोहन सुप्रिया को चूचू वाला सैंडल दिलवाता है। नाइस। और तो और ये मॉल में गुम हो जाता है, जहां पे पता नहीं ये क्या कर रही है। जल्दी वहां से हटो। पर ये अपने फाइंडिंग स्किल से सुप्रिया को रिज मैक्स कर देता है, और फिर सुप्रिया को अपना मुंबई का सी फेसिंग व्यू वाला 3 BHK अपार्टमेंट दिखाता है। वेट, व्हाट? और अगर मुंबई में प्राइम लोकेशन पे तुम्हारे पास 3 BHK हो तो तुमसे तो टेलर स्विफ्ट भी शादी कर ले। नहीं चाहिए। तो सुप्रिया इससे शादी करने के लिए तैयार है। यार, मेरे पास तो मुंबई का 1 स्क्वायर फीट खरीदने जितने पैसे भी नहीं है, और मैं इंस्टा पे ऐसी रील्स देखता हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा पुणे में एक गॉर्जियस 3 BHK, प्राइस रेट जस्ट 1.32 करोड़। पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं रे भाई। तो अंधे की बन गई बंदी, और मोहल्ले के सिंगल लोग इससे खुश नहीं है। प्यार अंधा होता है ये तो सुना, लेकिन अंधों को भी प्यार होता है, आज पहली बार देख रहा हूँ। क्या जोक मारा भाई। तो सुप्रिया और रोहन इतना रेजअप हो गए कि रोहन ने सुप्रिया से शादी कर ली, और ज्यादा लोग नहीं आए क्योंकि सब आमिर खान की बेटी की शादी में गए हैं ना जॉगिंग करने, जो 12 दिन से चल रही है। अबे यार, ये मैराथन कब खत्म होगी? तो अमित और वाजिम की जली पड़ी है। दोनों ने उस रात 2 बजे तक एक दूसरे के साथ मेकआउट किया, पर मजा नहीं आया ना तो दारू पीने लग गए। वहां रोहन एक वॉइस डब आर्टिस्ट है, जैसे कि मैं हूं, जो ऐसी ऐसी आवाजें निकालता है। हम तुम्हारी माँ ओए तेरी बहन की चूत, तुम दोनों की माँ चूत। और सिंस ही इज टू गुड विद हिज टंग, उसे सुप्रिया ने लव बाइट दे रखा है जो उसे दिख नहीं रहा। तो डेट के बाद दोनों अपने घर आ गए, मगर वहां अमित और वासिम आ गए और इसे परेशान करने लगे, क्योंकि ये रोहन से जलते हैं ना कि उसे इतनी सुंदर बीवी कैसे मिल गई। और अब ये मोहल्ला रोहन और सुप्रिया के लिए सेफ नहीं है। पर सच तो ये है कि मुंबई में कपल्स को कोई भी फ्लैट नहीं देता, और प्री बुक्ड फ्लैट्स हमेशा डिलीवरी टाइम से 3 साल बाद मिलते हैं। अबे नरेंद्र बिल्डर्स, मेरा 2 BHK दे दे भाई, मेरा तो रेंट भी बढ़ गया है, और मेरा ओनर लड़कियां तो छोड़, लड़के भी आने नहीं देता। क्या मतलब? अबे नहीं, मैं वो नहीं हूँ। अगले दिन सुप्रिया अपने पड़ोसी के घर जाती है, मगर वहां अमित और वासिम आ गए, और रोहन घर आ गया और उसे सुप्रिया बंधी मिली। तो उसने उन्हें कॉल किया, जिसपे देश को भरोसा है। पुलिस! पता तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ यार। मगर यहाँ इनके पास कोई सबूत नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो इंस्पेक्टर चौबे सुप्रिया का मेडिकल करवाना चाहता है, और इस इंसिडेंट के बाद 24 घंटे क्रूशियल होते हैं एविडेंस के लिए। चौबे साहब ने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी है। तो इसे पुलिस हॉस्पिटल ले जाने की जगह एक गोदाउन में 24 घंटे बंद कर देती है, और फिर समुद्र के पास फेंक भी देती है, और इनके 24 घंटे बर्बाद। पर ये लोग पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, पर नलवड़े इन्हें ही झूठा बोलता है कि ये लोग अमित को फंसाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ताकि उससे पैसे निकलवा सकें। देखो तो, पुलिस एक विक्टिम को हेल्प करने की जगह विक्टिम ब्लेमिंग कर रही है। ये अंधा यहाँ अब रोहन और सुप्रिया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। दोनों डरे हुए हैं, और इन्हें मालूम नहीं कि अब क्या करें। ये सोचते हैं कि चलो लाइफ रिसेट करते हैं, मगर रोहन से काम भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। रोहन घर आया और देखा कि सुप्रिया तो
जिस इंसान से वो इतना प्यार करता था उसे रोहन ने समाज की नाइंसाफी की वजह से खो दिया। तभी घर आया अमित का बड़ा भाई चोर, I mean नेता शैलार। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? और शैलार को देख के ऐसा लग रहा है कि ये अपने बच्चों को उड़ा उड़ा के मारता होगा, इसीलिए वो भाग गए। शैलार को देख के ऐसा लग रहा है कि मौत को लोग तो यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। कचरा क्लियर, अपना रिकॉर्ड भी क्लियर। तो शैलार आके कहता है, अच्छा नहीं हुआ मेरे भाई के साथ, उसे जेल जाना पड़ा, बुरा हुआ मेरे साथ, मुझे आना पड़ा। वो तो अच्छा है कि पुलिस हम नेताओं की जेब में है, इसलिए बचा लिया। तू ना मीडिया के पास जाएगा ना एनजीओस के पास, वरना मुझसे बुरा तुझे दिखेगा कोई नहीं। What? और हाँ, तेरी बीवी दूसरी बार के बाद लटक गई, पता नहीं बड़ी अजीब थी वो। तो सच तो ये है कि सुप्रिया ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो लोग फिर से आए थे और सुप्रिया बस ये झेल नहीं पाई और उसे ये रास्ता ज्यादा आसान लगा क्योंकि हर बार यही होता रहेगा और जिसका काम है उन्हें बचाने का वो कुछ नहीं करेंगे। तो रोहन अब क्या करे? ये अंधा कानून है। तो रोहन जाता है इंस्पेक्टर चौबे के पास और उसकी आंख में आंख डाल के देखता है। मुझे लगा था मेरे से ज्यादा अंधा कोई नहीं होगा, पर कानून से ज्यादा अंधा कोई नहीं है। पर अब मैं वो करूंगा आप देख के भी देख नहीं पाओगे, What? सुन के भी सुन नहीं पाओगे, What? बोल के भी बोल नहीं पाओगे, What? नहा के भी नहा नहीं। ठंड बहुत है। क्या बोला? तो वहां नेता शैलार अपने भाई अमित से परेशान है और वो अमित को कहता है कि घर पे रह, बाहर जाके वैसे भी लफड़ा करता है तू। तो अमित वसीम के साथ चंदू बार में उर्वशी रौटेला का डांस देखने चला जाता है। ये तो टट्टी है। भाई पहली बार इंडियाज फर्स्ट मोस्ट गूगल पर्सन प्रोड्यूसर सिंगर डांसर ऋषन पंच स्टॉकर फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल मल्टीपल यूनिवर्स को डांस करते हुए देखा है भाई। मुझे उल्टी आ रही है। तो रोहन डांस तो नहीं देख सकता, लकी यू। तो वो इन्फेक्शन करता है अमित और वसीम के सीक्रेट हाइडआउट का। फिर वो शैलार का स्पीच सुन के रिकॉर्ड करता है और बनाता है एक मास्टर प्लान इन सबको एलिमिनेट करने का। तो भाई वो स्टेप्स वाली बुक ला, रोहन को पढ़ के सुनाता हूँ। तो स्टेप 1, एक पीसीओ में जाके नालवड़े को कॉल करता है, शैलार की आवाज निकालता है और कहता है वसीम को उठाने के लिए। स्टेप 2, पुलिस को कौन सा सबूत चाहिए वसीम को उठाने के लिए, तो वो चला गया जेल। स्टेप 3, अब अमित की आवाज निकाल के वसीम की बहन के साथ कॉल पे सेक्सटिंग करता है। बेस्ट स्टाइल चटवाने का कौन सा है, 6ix9ine या के लड़के के मुंह पर बैठ के? और वसीम का बाप ये सुन के भड़क गया और जाके अमित को स्टेप 4, अमित की आवाज निकाल के वसीम की बहन को एक जगह बुलाओ, फिर वसीम की बहन की आवाज निकाल के अमित को उसी जगह बुलाओ, फिर वसीम के बाप को कॉल करके वहां भेज दो। और वेल अब तो अमित, अरे पापा जी, ये तो साला होना ही था। स्टेप 5, अमित को हो गई जेल तो उसे पुणे भेज दो। अबे यार, कोई तो पुलिस वाला ईमानदार होगा नहीं। पर वेल। स्टेप 6, अब वसीम को अमित की आवाज निकाल के ये वाला डांस देखने के लिए बुलाओ और उसे दिखाओ अपनी ग्रीक गॉड वाली शक्ल। स्टेप 7, रोहन ने डेयरडेविल के तीनों सीजन सुने हैं तो उसने वसीम को ले मारा, दे मारा, गे मारा और उसको हैंगिंग गार्डन भेज दिया और अमित की चड्डी उस पे छोड़ दी और पहला दुश्मन एलिमिनेट। तो वसीम की मैयत रोहन देखने चला गया। आई डोंट नो क्यों। जादू, इसे कुछ समझा यार, भाई किसी और की कब्र पे मिट्टी क्यों डाल रहा है ये? तो रोहन ने ये नहीं देखा कि उसे इंस्पेक्टर चौबे ने देखा। मुझे पता है कि तूने ही वसीम को मारा है सुप्रिया के साथ बदसलूकी करने के लिए। पर उसका तो सबूत ही नहीं है सर, आपके कानून के मुताबिक। आई सी। आई डोंट। मारे जाओगे एक दिन। तो अब अगला टारगेट है अमित। तो गाइस पॉपकॉर्न में मक्खन और डाल लो क्योंकि आने वाला है स्टेप 1। अमित को नलवड़े की आवाज में कॉल करके कहो कि उसके पास अंधी लड़कियों की लिस्ट है और वो मुंबई आ जाए। स्टेप 2, यहाँ तो इसे मिला अंधा लड़का, लाइन लग रहे थे पुसी, जब मिला तो लगे ये लंड, आई गेस आई गॉट कैटफिश, जिसने नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल सीजन 4 भी पिच किया था और इसने अमित को ले मारा, दे मारा, मगर ये नहीं मारा पर बांध के छोड़ दिया। मगर क्यों? स्टेप 3, अमित के भाई को इसने कॉल करके बचाओ बचाओ
चिल्ला दिया और भैया इज ऑन इट्स वे। स्टेप 4, गेट के पास मोमबत्ती रख दो। ऑरवेल, एक और दुश्मन एलिमिनेट। तो शेलार भड़का हुआ है और इस वक्त उसे गैंग्स ऑफ वासेपुर की याद आ रही है। गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसकी। तो इंस्पेक्टर चौबे को पता है कि ये काम रोहन का है, तो वो वही काम करता है जो क्राइम पेट्रोल की पुलिस करती है, फोन रिकॉर्ड्स निकालना। इसलिए मैंने रिया के बाप को गाड़ते टाइम फोन घर पे छोड़ दिया था। क्या बोला तूने? तो इंस्पेक्टर चौबे अच्छा इंस्पेक्टर है, वो इन्वेस्टिगेशन करके वो पीसीओ खोज लेता है जहां से रोहन कॉल करता था और फिर नेता के पास जाके रोहन को देने के लिए खुद को बेच देता है। ये अंधा कानून है। अबे कोई है क्या सिस्टम में ईमानदार है? नहीं, सब तो सिस्टम के नीचे है ना। मगर रोहन का आकर्षित टारगेट है शेलार, तो अपनी चड्डियां संभाल लो क्योंकि बहुत जोर से आ रहा है। स्टेप 1, शेलार को कॉल करके बोलो कि अंडी मंडी शंडी, अगर तू शेडी कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं आया तो तेरी माँ। स्टेप 2, ईगो की बात है तो ये अपने मुस्टंडों को लेके पहुंच गया कंस्ट्रक्शन साइट पे। स्टेप 3, अंधे ने पूरा अपार्टमेंट देख रखा है तो मुस्टंडे पाताल लोक में चले गए। सीजन 2 कहाँ है बे? अबे मुझे क्या पता। स्टेप 4, नेता को ले मारा और तकलीफ वाली जिंदगी दे के बिल्डिंग से ही फेंक दिया। इससे तो फांसी होगी, पर इसने बनाया था एक मास्टर प्लान। क्योंकि स्टेप 5, रोहन ने नरेटिव बनाया कि वसीम की बहन को छेड़ने के बाद उसके बाप से मार खाने के लिए अमित ने पहले वसीम के बाप को मारा, फिर वसीम को, और शेलार ने फिर गुस्से में भाई को मार दिया और भाई को मारने के रिग्रेट में खुद को मार दिया। वाह भाई वाह, मास्टर प्लान। तू मेरी एक आंख ले ले भाई प्लीज। पर वेल, चौबे के पास एक आई विटनेस है, वो पीसीओ वाला, पर पीसीओ वाले के पास आई नहीं है। और वेल, रोहन बच गया। भाई तू मेरी दोनों आंखें ले ले यार। और वेल, कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? ये अंधा कानून है कि ऐसे हादसे के बाद किस पे भरोसा करे, क्योंकि ये वो देश है जहां जब बलात्कारी जेल से निकलते हैं ना तो उन्हें फूलों की माला डाली जाती है और फिर नेता बना के खड़ा कर देते हैं और फिर उन्हें वापस जेल में भेजने के लिए 1 साल और लड़ना पड़ता है। और ये सारी बातों को मीडिया ढंग से दिखाती भी नहीं। तो सवाल ये है कि इंसाफ देगा कौन? ऊपर वाला। अबे तेरे ऊपर वाला नहीं, वो सबसे ऊपर वाला। हाँ। लगदी तू रहिंदी अंबरां ते दिल तकदा जे तैनू करी जांदा ओए होए। दिल तेरे लई कमला वे तैनू तकदा जे बस करी जांदा ओए होए। लगदी तू रहिंदी अंबरां ते दिल तकदा जे